प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अवधी भाषा के महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जिसे रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्यारे बच्चों, आइए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? ए, वृद्धों के, बी, युवकों के, सी, स्त्रियों के, डी, बालकों के। प्यारे बच्चों, विश्वामित्र के अनुसार साधु बालकों के दोषों को मन में धारण नहीं करते। प्रश्न नंबर 2 देखिए। आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता, ये शब्द किसने किसके प्रति कहे हैं? ए, राम ने लक्ष्मण के प्रति, बी, लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति, सी, जनक ने राम के प्रति, डी, परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति। प्यारे बच्चों, आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता, ये शब्द लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति कहे हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। परशुराम किसे अपना गुरु मानते हैं? ए, हनुमान को, बी, शिवजी को, सी, विश्वामित्र को, डी, ब्रह्मा को। प्यारे बच्चों, परशुराम जी शिवजी को अपना गुरु मानते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए। परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे? ए, धनुष को जोड़कर, बी, ऋण चुकाकर, सी, गुरु की भक्ति करके, डी, धनुष तोड़ने वाले का वध करके। प्यारे बच्चों, परशुराम धनुष तोड़ने वाले का वध करके गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते थे। प्रश्न नंबर 5 देखिए। लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? ए, परशुराम बड़े थे, बी, लक्ष्मण डरता था, सी, परशुराम बीमार थे, डी, परशुराम ब्राह्मण थे। प्यारे बच्चों, लक्ष्मण परशुराम से इसलिए संघर्ष नहीं करना चाहते थे क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण थे और रघुकुल में ब्राह्मण देवता, गाय और ईश्वर के भक्तों से युद्ध या संघर्ष नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 6 देखिए। द्विज देवता घर ही के बाढ़े शब्द किसने कहे हैं? ए, राजा जनक ने, बी, लक्ष्मण ने, सी, श्री राम ने, डी, सीता ने। प्यारे बच्चों, द्विज अर्थात ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण और देवता घर में ही शूरवीर होते हैं। इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार से है कि ब्राह्मण और देवता घर में ही शूरवीर होते हैं। ये शब्द लक्ष्मण ने परशुराम जी को कहे।
प्रश्न नंबर 7 देखिए, लक्ष्मण को शांत करने के लिए किसने कहा? ए श्री राम ने, बी राजा जनक ने, सी विश्वामित्र ने, डी प्रजा ने। प्यारे बच्चों, लक्ष्मण को शांत रहने के लिए श्री राम ने कहा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? ए श्री कृष्ण, बी निर्गुण ईश्वर, सी दशरथ सुत श्री राम, डी शिव। प्यारे बच्चों, दशरथ सुत श्री राम तुलसीदास के आराध्य देव थे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किसने किसको कहे हैं? ए लक्ष्मण ने राम को, बी राम ने परशुराम को, सी जनक ने परशुराम को, डी हनुमान ने जनक को। प्यारे बच्चों, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द राम ने परशुराम को कहे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? ए श्री राम को, बी सीता को, सी स्वयंवर आयोजन को, डी टूटे हुए शिव के धनुष को। प्यारे बच्चों, टूटे हुए शिव के धनुष को देखकर परशुराम को गुस्सा आता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, परशुराम ने सेवक किसे कहा है? ए जो सम्मान करे, बी जो सेवा करे, सी जो आज्ञा का पालन करे, डी जो कुछ भी न करे। प्यारे बच्चों, परशुराम जी ने जो सेवा करे उसे ही सेवक कहा है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? ए शिव जी ने, बी श्री राम ने, सी लक्ष्मण ने, डी परशुराम ने। प्यारे बच्चों, परशुराम ने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी। प्रश्न नंबर 13 देखिए, सहस्रबाहु कौन था? ए देवता, बी किसान, सी ब्राह्मण, डी राक्षस। प्यारे बच्चों, सहस्रबाहु एक राक्षस था। प्रश्न नंबर 14 देखिए, तुलसीदास ने भृगु कुल के ध्वज किसे कहा है? ए श्री राम को, बी राजा जनक को, सी परशुराम को, डी रावण को। प्यारे बच्चों, तुलसीदास ने भृगु कुल के ध्वज परशुराम को कहा है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? प्यारे बच्चों, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? ए राजा जनक ने, बी श्री राम ने, सी विश्वामित्र ने, डी लक्ष्मण ने। प्यारे बच्चों, परशुराम के क्रोध को श्री राम ने शांत करने का प्रयास किया था। प्रश्न नंबर 16 है, लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है? ए समान, बी नया, सी पुराना, डी अच्छा। प्यारे बच्चों, लक्ष्मण ने सभी धनुषों को समान बताया है। प्रश्न नंबर 17 है, परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? ए बालक, बी कायर, सी राजकुमार, डी बालक। प्यारे बच्चों, परशुराम लक्ष्मण का वध
बालक समझकर नहीं करते। प्रश्न 18 है, परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही अर्थात दुश्मन कहते हैं? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। प्यारे बच्चों, परशुराम अपने आप को क्षत्रिय कुल का द्रोही कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती? ए रघु कुल में, बी चौहान कुल में, सी भृगु कुल में, डी आर्य कुल में। प्यारे बच्चों, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर रघु कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी। प्रश्न नंबर 20 देखिए, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? ए श्री राम को, बी विश्वामित्र को, सी लक्ष्मण को, डी सीता को। प्यारे बच्चों, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक लक्ष्मण को कहा है। प्रश्न 21, अहो मुनीसु महाभट्ट मानी शब्द किसने कहे हैं? ए राजा जनक ने, बी श्री राम ने, सी विश्वामित्र ने, डी लक्ष्मण ने। प्यारे बच्चों, अहो मुनीसु महाभट्ट मानी शब्द लक्ष्मण ने कहे हैं। प्रश्न नंबर 22 देखिए, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? ए परशुराम के, बी शिव के, सी ब्रह्मा के, डी विष्णु के। प्यारे बच्चों, श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा था। प्रश्न 23, किसके वचन कोटि पुलिस के समान हैं? ए राजा जनक के, बी सीता के, सी परशुराम के, डी श्री राम के। प्यारे बच्चों, परशुराम के वचन कोटि पुलिस के समान हैं। परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? ए श्री राम को, बी लक्ष्मण को, सी भरत को, डी शत्रुघ्न को। प्यारे बच्चों, परशुराम ने मंद बुद्धि बालक लक्ष्मण को कहा है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? ए वीर, बी निडर, सी कायर, डी कमजोर। प्यारे बच्चों, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कायर अपनी प्रशंसा करता है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, परशुराम ने गुरु द्रोही किसे कहा है? ए श्री राम को, बी राजा जनक को, सी रावण को, डी लक्ष्मण को। प्यारे बच्चों, परशुराम ने गुरु द्रोही लक्ष्मण को कहा है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, कटुवादी का क्या अर्थ है? कटुवादी का क्या अर्थ है? ए कर्कश बोलने वाला, बी मीठा बोलने वाला, सी कटु बोलने वाला, डी कुछ न बोलने वाला। प्यारे बच्चों, कटुवादी का अर्थ कटु बोलने वाला होता है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? ए बालकांड से, बी सुंदरकांड से, सी किष्किंधा कांड से, डी लंका कांड से। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, परशुराम जी पृथ्वी को जीतकर किसे दान कर चुके हैं? ए माता पिता को,
बी ब्राह्मणों को, सी राजाओं को, डी गुरु को। प्यारे बच्चों, परशुराम जी पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 30 देखिए, सहस्र बाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? ए लक्ष्मण ने, बी परशुराम ने, सी विष्णु ने, डी शिव ने। प्यारे बच्चों, सहस्र बाहु की भुजाओं को परशुराम जी ने काट डाला था। प्रश्न नंबर 31, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? ए वज्र के समान, बी लोहे के समान, सी पत्थर के समान, डी तांबे के समान। प्यारे बच्चों, परशुराम के वचन वज्र के समान कठोर हैं। प्रश्न नंबर 32 देखिए, तुम तो कालू हांक जनु लावा पंक्तियों में निहित अलंकार है। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की एक पंक्ति दी गई है और उसमें से आपको अलंकार छांटकर उसका नाम लिखना है। उत्तर देखिए, जो आपको विकल्प दे रखे हैं, ए उपमालंकार, बी उत्प्रेक्षालंकार, सी रूपक अलंकार, डी सलेश अलंकार। प्यारे बच्चों, तुम तो कालू हांक जनुलावा पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि जिन अलंकारों में जानो जनो, मानो मनो, ज्यों जनु जैसे आदि शब्द आते हों वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। जनु की वजह से यहाँ उत्प्रेक्षालंकार है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, अयमय खांड न उखमय पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? ए सलेश अलंकार, बी उपमालंकार, सी उत्प्रेक्षालंकार, डी यमक अलंकार। प्यारे बच्चों, यहाँ खांड शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया है। एक तो खंडा, जिसको तलवार या कोई हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा खांड, मिठाई आदि बनाने के लिए जिसको प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, एक शब्द के जहाँ दो अर्थ हो, अर्थात एक शब्द के साथ जहाँ अर्थों का गुच्छा चिपका रहता है वहाँ सलेश अलंकार होता है। इसलिए अयमय खांड न उखमय पंक्ति में सलेश अलंकार है। प्रश्न नंबर 34 देखिए, तुलसीदास जी ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है? ए ब्रज भाषा का, बी अवधी भाषा का, सी खड़ी बोली का, डी राजस्थानी का। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी ने अपने काव्य में अवधी भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? ए शिवमार्गी शाखा के, बी कृष्ण मार्गी शाखा के, सी वल्लभा मार्गी शाखा के, डी राम मार्गी शाखा के। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी राम मार्गी शाखा के कवि थे। प्रश्न नंबर 36 देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस छंद में लिखा गया है? ए सवैया छंद में, बी चौपाई छंद में, सी दोहा छंद में, डी चौपाई दोहा छंदों में। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चौपाई दोहा दोनों छंदों में लिखा गया है, क्योंकि इसमें प्रत्येक चौपाई के बाद एक दोहा आता है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, परशुराम जी ने किस से प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? ए शिव से, बी राम से, सी पिता से, डी विश्वामित्र से। प्यारे बच्चों, परशुराम जी ने विश्वामित्र से प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। प्रश्न नंबर 38 देखिए, तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? ए कायर,
बी छुई मुई का पौधा, सी अहंकारी व्यक्ति, डी काशी फल। प्यारे बच्चों, तर्जनी देखकर छुई मुई का पौधा मर जाता है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, रघुकुल के लोग किस पर दया करते हैं? ए गरीबों पर, बी महिलाओं पर, सी ब्राह्मणों पर, डी देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त और गाय पर। प्यारे बच्चों, रघुकुल के लोग देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त और गाय पर दया करते हैं। प्रश्न नंबर 40 देखिए, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या हैं? ए मूर्ख, बी कुबुद्धि, सी कुटिल, डी उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण मूर्ख, कुबुद्धि, कुटिल अर्थात उपरोक्त सभी हैं। प्यारे बच्चों, यह थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप एक दो बार अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको समझ आए, यदि आपको पसंद आए, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक कविताएं, कहानियाँ, प्रसंग और निबंध भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।